बोलेंगे भाई साहब, राहुल गांधी जननायक के रूप में उभरे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं असम में, मणिपुर के हिंसा से पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं मोदी जी को रशिया घूमने से फुर्सत नहीं है, रशिया चले गए। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, मोदी जी रशिया चले गए। देखिए पीएम है, उनको तो 5 साल उनके पास 1 मिनट भी नहीं है, समझ रहे काम के अलावा। ये बेरोजगार थे, इनको रोजगार मिल गया आपकी बार, अच्छा हुआ, थोड़ी सीटें प्रोग्रेस हुई, विपक्ष के नेता बना दिए गए। अब दोनों सदनों में इनको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, पहले उल जलूल बोल के भाग लेते थे, अब की बार इनको भागना नहीं पड़ेगा, अब डिबेट पूरी सुननी पड़ेगी। दूसरी चीज ये, उसी संसद में उसी पटल पे खड़ा होकर कह रहे हैं हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता तो इनकी जो पैंट है ना, आगे से ढीली और पीछे से गीली और नीचे से पीली हो जाती, समझ रहे हो। हिंदू जो है सहनशील है, जो तुम इतना बोलते जा रहे हो, और तुम्हारे अलायंस के क्या क्या बोल रहे हैं और कब से बोल रहे हैं, और ये हिंदू बर्दाश्त कर रहा है। हिंदू ने वो चीजें झेल ली जो कोई और कम्युनिटी नहीं झेल सकती। अच्छा, मोदी जी रशिया गए हैं, देश के प्रोग्रेस के लिए गए हैं, वहाँ पर मीटिंग करेंगे, पुतिन से मिलेंगे, राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं रशिया घूमने चले गए मोदी जी, और राहुल गांधी मणिपुर, क्या बोलेंगे? जो इनकी सरकारों में यही होता रहा, हवाई जहाज में ये जो चाटुकारिता, पत्रकार खेत खलिहान इनको लेके जाते थे सरकारी खर्चे पे, और 5-7 स्टार होटलों में इनका खर्चा उठता सरकारी खर्चे से होता था। वो सारा जो है लाव लश्कर अब बंद कर दिया मोदी जी ने। ये जाते थे और कब आते थे जनता को पता नहीं चलता था। अब मोदी जी जहाँ जाते हैं सीना ठोक के जाते हैं, और दुनिया पूरा विश्व देखता है कि हाँ मोदी जी इस समय इस देश में है। और उन देशों में गए जहाँ ये डरते थे, इजराइल में जाते नहीं थे कि 8 मुस्लिम देश हैं नाराज हो जाएंगे। भाई साहब ये बंदा शेर की तरह गया, और इजराइल ने कहा, अनाउंस किया कि भैया ये शेर आ रहा है वहाँ का, अगर इसको कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। इस टाइम अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अमेरिका का एक अलग दबाव था, फिर भी मोदी जी रशिया गए हैं। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा इंडिया के ऊपर? देखो बहुत लॉजिक होता है मोदी जी के हर काम में, कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग बाद में आती है। थोड़ा टाइम जो है बाद आपको पता लग जाएगा कि इनके जाने का मकसद क्या है। वो बिना मकसद कहीं कोई नहीं जाते। उधर गए तो ये चले गए वहाँ मणिपुर, अरे संदेश खाली भी होते, लगे हाथ वहाँ नहीं जाओगे। हाँ यहाँ चले जाते, बताऊँ बच्चों को मारा, चले जाते ही पास में था पड़ोस में, जाके वहाँ भी थोड़ा प्रेजेंटेशन दे देते। अरे ये भैया नैरेटिव, और इनके आका जो बैठे हैं वो डायरेक्शन देते हैं। कौन? सेंट जोसेफ और वो सैम प्रतोदा, दोबारा नियुक्ति कर ली ना, चुनाव से पहले हटा दिया पब्लिक को दिखाने के लिए, और चुनाव के बाद फिर आ गए। क्या नाम है सर? विक्रमादित्य प्रसाद। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी एक तरफ तो मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे हो, बोले कांग्रेस वाले जयराम रमेश बोल रहे हैं कि मोदी जी चले गए रशिया में पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए। देखिए वो रशिया में गए हैं, उस पहले से सरकारी व्यू बना हुआ है तो गए हैं, मगर वो जो जा रहे हैं देश के जनता के पास, देश की समस्याओं के पास, राहुल गांधी वो एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर है, इसलिए वो एक अच्छा वर्क है। अच्छा वर्क ये अच्छा वर्क क्या है? केवल फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, कोई अच्छा वर्क क्या करेंगे? काम कभी एक दिन भर काम किया है राहुल गांधी? दिन भर मजदूरी करके देखा है? वर्क क्या होता है? किस तरह का काम आज तक राहुल गांधी किया है? ये तो बोल रहे हैं कि अच्छा है कि लीडर जा रहा है गरीबों से मिलने के लिए, पीड़ितों से। गरीब से मिलने के क्या होगा? ये जमींदार लोग हैं, गरीब से मिलके करेगा क्या? आपके मित्र हैं? कौन है? अरे मित्र हैं, इनको नहीं समझ में आया, ये कुछ बोल दिया। दोनों बिहार के मित्र हैं। देखिए आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने 4200 किलोमीटर का पद यात्रा हिंदुस्तान में करने वाला चंद्रशेखर जी थे। उसके रिकॉर्ड को राहुल गांधी ने तोड़ा, 4500 किलोमीटर का। तो जब पद यात्रा करते हैं तो समस्याएं मिलती है, और समस्याएं खुद देखते हैं, तो यह एक तरह का अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर का पहचान है कि समस्याओं को कम से कम समझे कि मोदी जी समस्याएं समझ नहीं रहे। नहीं, मोदी जी भी समझते हैं, मोदी जी भी उसी लाइन से आए हैं, ऐसा बात नहीं। वो लीडर हम लोग मानते ही नहीं है। वो बोले सब रिकॉर्ड तोड़ दिया पैदल चलने का। अगर हम भी पैदल चल रहे तो लीडर हो जाएंगे क्या? मैं जवाब दूं। हम पैदल चल लेंगे तो लीडर हो जाएंगे। मित्र बोल रहे हैं। नहीं, ये मित्र क्या बोलेंगे? मित्र जो बोल दिए उल्टा पुल्टा बोल दिया। एक सेकंड। आप अगर पैदल चल देंगे तो लीडर हो जाएंगे, पहले इसका जवाब दीजिए। आप पैदल चल देंगे तो उसका आप लीडर हो जाएंगे देश के, तो फिर इनसे एक पूछना कि ठीक है पैदल यात्रा करी, बहुत अच्छी बात है। पहले पैदल यात्रा की थी ना तो गुजरात हार गए थे, फिर उसके बाद ये क्या नाम, मध्य प्रदेश 3 स्टेट हार गए। दूसरी बार जब करी तो फिर जब उसका नेगेटिव रिजल्ट इसीलिए आ रहा है कि भैया तुम्हारे बाप दादाओं ने सारा देश तोड़ के अलग कर दिया कि है तुमने पीओके दे दिया, कच्छ दे दिया है, पीओके दे दिया, कच्छद्वीप दे दिया, ये सारा बांट के, और तुम भारत जोड़ो कर रहे हो। रशिया गए हैं तो ये कांग्रेस वाले जो राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी रशिया घूमने गए हैं और राहुल गांधी जी
मणिपुर के पीड़ितों से, हिंसा के पीड़ितों से मिल रहे हैं? नहीं, वो तो एक सरकारी कार्यक्रम है, वो एक व्यू बना हुआ है देशों का कि देश पर। राहुल गांधी वहाँ मणिपुर के हिंसा से मिल रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, वो क्या है? तो मणिपुर के हिंसा से मिल रहे हैं तो उनका ग्राफ बड़ा है। आज उनका ग्राफ इसी क्यों कर रहा है? आज लीडर ऑफ ओपोजिशन क्यों कर रहा है? लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन हो गए? खानदानी नेता है भारत का खानदानी नेता है राहुल गांधी। आप पहचानते नहीं है? पार्टी की बात कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव क्या है? पारिवारिक बाप के धन पे है। तेजस्वी यादव को अपना वजूद कुछ है, जमीन पे कुछ है। वो बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन है तेजस्वी यादव। अरे बाबा, अखिलेश यादव कुछ है, पारिवारिक पार्टी का एक पुत्र है। सर यूपी में इतने बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं। पारिवारिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का एक पुत्र है। राहुल गांधी राजनीतिक पार्टी का एक पुत्र है, जमींदार का बेटा बोलो ऐसे खुले तौर पे, यही जमींदार का बेटा है। वो अगर पैंट फट जाएगा तो मीडिया वाले उसका ये दिखला देंगे कि इनका पैंट, हाँ फटी हुई दिखला रहे। 4,000 जब नोटबंदी हुआ तो 4,000 रुपया के लिए ये मीडिया को बुला लिया कि चलो हम लाइन में लगेंगे। हाँ, नोटबंदी जो हुआ, आज नोटबंदी के कारण पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है भाई साहब। आज आपको लगता नहीं है मोदी जी को देश के मजदूरों से, देश के जो गरीब हैं उनसे मिलना चाहिए, बाढ़ पीड़ित से मिलना चाहिए, जो राहुल गांधी को मिलना पड़ रहा है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं मोदी जी नहीं मिल रहे, इसके कारण होगा। मिलने से केवल काम होगा कि काम करने से होगा? अगर वहां जा रहे हैं, आज महंगाई की बात आया है। कोई चैनल पे हम देख रहे थे कि 50 रुपये से नीचे सब्जी, कोई हरी सब्जी है ही नहीं। कोई आया है भाई साहब, आज बतला दीजिए 2014 में सब्जी का भाव क्या था? क्या 5 रुपये किलो था क्या? 10 रुपये किलो था क्या? 20 रुपये किलो था क्या? आज अगर 2024 में भी अगर 30 रुपये नेनुआ, तुरई, भिंडी 30 रुपये 40 रुपये, तो महंगाई, इसको महंगाई बढ़ा हुआ कहेंगे। राहुल गांधी इतना पैदल यात्रा कर लिया कि 13 राज्यों में जीरो है। 13 राज्यों में जीरो है। अभी लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी जीरो है। अच्छा, मणिपुर घूमने गए हैं, वहाँ पर हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए, उसको तो अप्रिशिएट करिएगा राहुल गांधी। संदेश खाली भी चले जाते, गुजारिश थी ताजे मुल्क के बारे में भी 2 शब्द कह देते। 60 लोग अभी तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मर गए, उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं था, उनके लिए भी कुछ बोल देते। अरे भैया, ताजे मुल्क ने जो भी किया कलकत्ता में, उसके लिए भी कुछ बोल देते। ठीक है, देखिए महंगाई के बारे में बोल रहे हैं, महंगाई इनसे जाके पूछिए। आज भी लोगों को 10,000 से ज्यादा कहीं नहीं मिल रहा है, किसी को दे रहा है कोई। 2014 में कितना मिलता था? 2014 में कितना मिलता था? आज रेट इतना कस के बढ़ा तो उसका तुलना देखिए कितना मिलता था? नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ा तो मीडियम क्लास आज भी महंगाई का मार। अभी देखिए जियो का, अभी देखिए तीनों टेलीकॉम कंपनियां एकदम 50 रुपया से ऊपर बढ़ा दिया है। जो 2013 में देखिए महंगाई उनको पता लगेगा कि जो 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं उनको महंगाई पता लगेगा। टेलीकॉम कंपनी कितना कमाते हैं? हम भी 15 से ज्यादा नहीं कमाते हैं, तो हम खुद जानेंगे कि महंगाई क्या होता है। सर मुझे इन्होंने कहा टेलीकॉम कंपनियां 2013 में जब 399 का रिचार्ज कराते थे और 1 GB नेट मिलता था और उसमें भी महीने भर चलता था। ठीक है जी, महीने भर चलता था। आज की डेट में 299 इनको महंगा लग रहा है और डाटा अनलिमिटेड है। मैं लिमिट लोग रखा करते थे, फोन लिमिट लोगों के पास था, सभी लोगों के पास 100% पहुंचा। आज सबकी पहुंच तक हो गया टेलीफोन। रामविलास पासवान जी के स्वप्न पूरा हुआ देश में कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा, तो उसको आप अप्रिशिएट करने की बजाय डिमोटिवेशन की बात कर रहे हैं। आप अपने दोस्त हैं जो आपके मित्र हैं, उनके बात से सहमत नहीं? 90% लोगों को आज टेलीफोन, एंड्रॉयड फोन है और सहमत की बात बोल रहे हैं। 2014 और आज के गरीबी अगर होता, सुन लीजिए भाई साहब, अगर देश में गरीबी होता ना 2014 और 2024 में से तुलना कीजिए, सच्चाई यही है कि 2014 में आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं नल का पानी भी पी लिया करते थे और आज 20 रुपया का बोतल खरीद के हर आदमी पीते हैं। इतना सक्षम हो गए और ये बनाया कौन? भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने।
कुछ लोग कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं कि क्या मणिपुर एक साल में मोदी जी क्यों नहीं गए? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, 1 साल से ज़्यादा हो गया हिंसा होते हुए, आज तक एक पैर नहीं रखा मोदी जी ने एक बार भी, 5 घंटों के लिए नहीं गए। एक मणिपुर ही नहीं है, बहुत सा आंदोलन में वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि एक लीडर क्या है, बोल रहे हैं एक हिंसा हुआ है, प्रधानमंत्री है देश के, जिम्मेदारी बनती है उनकी। सब जगह जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे क्या? आप ऐसा बात मणिपुर के कर रहे हैं। सब जगह हिंसा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो भी विश्व का सबसे बड़ा, बहुत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अभी नाम है। वो हर जगह जहां भी हिंसा होगा वहाँ प्रधानमंत्री चले जाएंगे। राहुल गांधी तो चले जाते हैं। अरे राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी है कौन भाई? एक सांसद हैं, वैसे वैसे 543 सांसद है अपने देश में। नहीं, अगर पार्टी उनके पार्टी ने बनाया भाई साहब, उनसे काबिल कांग्रेस में है, उनसे काबिल लोग हैं कांग्रेस में। तो यहाँ पर तो बात है कि पारिवारिक पार्टी का उत्तराधिकारी है, राजपुत्र, वो उसको बनना है। आज भी बड़े बुजुर्ग हैं ना कांग्रेस में, वो भी राहुल गांधी के पैर छूते हैं। उनसे 10 साल 15 साल बड़ा है, वो भी राहुल गांधी के पैर छूते हैं। आपके दोस्त मित्र, आपके जो मित्र हैं उनसे सहमत नहीं हुए हैं आप? नहीं, उनका अलग मन मुटाव मत कर लीजिए। नहीं, उनका सोच अलग है, वो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी का है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के? नहीं, हम भाजपा का हैं। ये गलत बोल रहे हैं। मगर सुनिए ना, एक कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अच्छा, हमने जो बोला 2 मिनट पहले, आज हमारे पब्लिक को भाजपा सरकार ने इतना मजबूत कर दिया कि 90% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। टोटल बैंक का मैसेज देखता है, सारा चैटिंग करता है, परिवार से बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है। इतना सक्षम बना दिया कि लोग आज मिनरल वाटर ही पीना चाहते हैं। मिनरल वाटर 20 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है अपने यहाँ 20 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जितने भी हैं सारे लोग बोलिए कि नल का पानी पी लेंगे, कोई पी लेंगे भाई? कोई नहीं पिएंगे, सब मिनरल वाटर पीते हैं। तो भाजपा ने उतना ताकतवर बना दिया। आज ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, आज बिजली हम लोग बेचने जा रहे हैं, पूरा देश में हम लोग बिजली बेच रहे हैं। आज एलईडी जो आपका लाइट जो चल रहा है ना, ये एलईडी लाइट कितना बच रहा है, हमारा बिजली बच रहा है, ये आपको पूरा आंकड़ा कभी। मोदी जी का विजन था डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें। मोदी जी का विजन है। देश मजबूत हुआ कैसे? आज अगर पूरे वर्ल्ड में नहीं घूमेंगे, नया विजन, नया चीज़, नया टेक्नोलॉजी इंडिया में लाया उन्होंने। आज घूमने रसिया गए हैं तो कुछ नया टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे, वो ला करके इंडिया में वो ये करेंगे, यूज करेंगे। यही सब बात है। ठीक है, दोस्त वामपंथी है? हाँ, वामपंथी है ना। देखिए, वामपंथी बता दिया। पूरा वामपंथी बता रहे हैं, उनका मिजाज है बोलने का, इसमें कोई बात नहीं। मगर सुनिए, जब हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर मान रहे हैं, सुन लीजिए, नीचे मान रहे हैं गरीबी रेखा से, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अमीर हैं तो सीना तान के चल रहे हैं, क्योंकि वो बाप के पैसा के होटल में खाते हैं, सीना तानते हैं कि हम अमीर हैं। तो ये देखिए, ये भी एक सौभाग्य है। भाई साहब, आज भाजपा सरकार ने इनके मुताबिक 80 करोड़ लोगों को, हाँ, वामपंथी के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को अनाज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मतलब सरकार ने अच्छा काम कर रहा है। ये 80 करोड़ के लोग मतलब गरीबी की रेखा के नीचे। 10 साल में एक भी आप भूखमरी के शिकार नहीं हुआ, एक भी भूख से नहीं मरा। कोरोना इतना आया, कोविड इतना आया, कोई आदमी भूख से नहीं मरा। दवा सारे को इंजेक्शन मिला, फ्री में मिला। और ये वामपंथियों क्या बोलेंगे भाई? वामपंथी लोग क्या खुद बोल रहे हैं कि 80 करोड़ मिल रहा है? मित्र है आपके? अरे मित्र है तो वामपंथी मित्र नहीं होता है क्या? अपोजिशन वाले भी मित्र होते हैं।